जय जय जिनेश्वर जनेश्वर। जय जिनेश्वर। वेलकम टू ऑल। आज का संडे मेडिटेशन में सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें डिस्कशन करना है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो रेजिस्टेंस शब्द से हम क्या समझते हैं और रेजिस्टेंस हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करती है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। किसी को कुछ आइडिया है रेजिस्टेंस के बारे में? रेजिस्टेंस हिंदी में हम उसे समझेंगे कि बाधा, रोकना। हुँ? कोई कुछ कहना चाहेगा रेजिस्टेंस के बारे में पहले? फिर मैं तो मैम, बताऊँगी। हुँ। रुकावटें जो हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से अपने ऊपर लाद लेते हैं कि अब मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा होगा आगे से, तो हम अपने आप हाँ। को रेज़िस्ट करते हैं पर्टिकुलर काम करने से। हाँ, जो बाधाएँ हम अपने अंदर ही क्रिएट कर लेते हैं। है ना? जो मैं बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपने वीडियोज़ ऑन कर लें ताकि हम डिस्कशन कर सकें। नहीं तो ऐसा होगा कि जैसे मैं ही बोल रही हूँ और बस मैं ही बोलती जा रही हूँ। तो रेजिस्टेंस की जब हमें बात करनी है तो रेजिस्टेंस हम कई तरीके से फेस करते हैं। तो पहले तो डिस्टिंक्शन कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस बाहर से और अंदर से, इन दोनों का क्या मतलब है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कुछ करने के लिए कह रहा है मगर आप नहीं करना चाह रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या है? बाहर से आपके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है, बाहर से कोई चीज आ रही है और आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो, आप उसको नहीं करना चाह रहे हो, आप उसको रोकना चाह रहे हो। दूसरी चीज है कि अंदर से रेजिस्टेंस कैसे आती है कि आप कुछ करना चाह रहे हो, आपको पता है वो आपके लिए अच्छा है, मगर आप उसको नहीं कर पा रहे हो। एक कॉमन सा एग्जांपल मैं लूंगी कि हम बहुत लोग कोशिश करते हैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। जैसे कि हमने सोचा है कि हम रोज एक्सरसाइज करेंगे, या हमने सोचा है कि हम रोज वॉक करेंगे, ठीक है, या हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, हम अपनी डाइट को हेल्दी डाइट बनाएंगे और हम अपने लिए हेल्दी खाना बनाकर खाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चेंज हम अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, मगर हम में से कितने लोग ये सोचते हैं और कितने लोग कर पाते हैं? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप ये चेंज लाना चाह रहे हैं, आपको पता भी है, मगर आप कर नहीं पा रहे हैं? ऐसा होता है? मैम, सिर्फ सोचते ही हैं, करते तो उसका 10% भी नहीं है। हाँ, मगर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हमने सोचा तो है कि हमें करना है, हमें पता है हमारे लिए सही है और इसीलिए हम करना चाह रहे हैं, मगर हम कर नहीं पाते हैं। मैम, विल पावर मुझे लगता है कम है। यहाँ पे सिर्फ विल पावर की बात नहीं है। देखिए, हम सब लोग अपनी सेफ जोन में रहना चाहते हैं, ठीक है। जो हमारी कंफर्ट जोन होती है ना, जहाँ पे हम आराम से रह सकते हैं, ठीक है, जहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं है, हमारे को मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, हमारे को अपने आप को थकाना नहीं पड़ेगा, हमें अपने आप को अपने आप से जूझना नहीं पड़ेगा, हमें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। वो हमारी कंफर्ट जोन है, उसमें से हम निकलना नहीं चाहते हैं। देखिए, अ, छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब एक जब एक बेबी को दुनिया में आना होता है, ठीक है, मदर के वूम में से जब निकलना होता है उसको, तो वो उसके लिए सिक्योर्ड प्लेस होती है ना। मदर का जो वूम है वो उसके लिए सिक्योर्ड प्लेस है, बट उसमें से जब वो बाहर निकलेगा, उसके लिए कितना बड़ा चेंज है। मगर जब तक वो चेंज को एक्सपीरियंस नहीं करता, तो उसके लिए तो जो सुरक्षित स्थान था वो वही था ना। जब बाहर की दुनिया को वो एक्सपीरियंस करेगा तब देखेगा कि क्या मतलब यहाँ पे किस तरीके की फ्रीडम है, या मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एक्सपीरियंस से पता चलेगा। इसी तरीके से हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, उसकी कंडीशनिंग इस तरीके से होती है कि जो हम अपनी कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए होते हैं ना, हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। जो भी चेंज हम अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए आसान होता है, और मगर कुछ लोगों के लिए अंदर से ही दो आवाजें हो जाती हैं। एक कहती है सुबह जल्दी उठ जाओ, दूसरी कहती है अरे नहीं, अलार्म बंद कर, सो जा थोड़ी देर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कल शुरू कर लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? फिर अगले दिन क्या होता है? अच्छा, उठ के बैठ भी गए हैं, अरे बहुत सर्दी है, छोड़ो ना, फिर से 2-4 दिन बाद शुरू कर लेंगे। तो ये क्या है कि आप करना भी चाह रहे हो, मगर आपके ही अंदर का,
आपके ही अंदर का जो एक कंफर्ट ज़ोन है, वो आपको उससे बाहर नहीं निकलने देता, ठीक है? जो लोग चेंज लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो वो लोग उनमें क्या फ़र्क होता है? चेंज एक्चुअली हम सब लाना चाहते हैं, मगर कितने लोग एक्चुअली इस चेंज को लाने के लिए मशक्कत करना चाहते हैं, कितना हार्ड वर्क करना चाहते हैं, और उसके लिए जो चीज़ें, मतलब जो रुकावटें बीच में आएँगी, उसको फेस करके उसमें से आगे कितने लोग निकलना चाहते हैं? जनरली हम डरते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, ठीक है? आपने बोलना बंद कर दिया उनसे। तो कितने लोग होते हैं कि खुद जाके बुला लेंगे, गुस्सा खत्म कर देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुद जाके दोबारा बुला लेंगे, गुस्सा खत्म कर देंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह बंद करके बैठ जाएंगे, है ना? वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेते कि हम जाके बात कर लें और हम अपनी तरफ से खत्म करें। क्या है? रेजिस्टेंस। एक रुकावट आपने पैदा कर ली है, इसको मैंने तोड़कर अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लेकर आना, है ना? तो और क्या करते हैं हम लोग, सालों साल का गुस्सा किसी के प्रति अंदर रखते हैं, क्योंकि अगर हम उसको निकाल देंगे, अगर हम उसे रिलीज कर देंगे, तो मेरा तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा ना। मैंने जो अपने अंदर समेट के, हम कहते हैं ना, कुछ लोग बड़े पकड़ू होते हैं, पकड़ के रखते हैं चीजों को, छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है? तकलीफ है ना, तकलीफ को छोड़ना चाहते हैं, है ना? किसी के प्रति गुस्सा है, उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आप क्या है ना, अपने कंफर्ट जोन बना दिया अंदर। आपको सेफ लगता है उस गुस्से के साथ, आपको सेफ लगता है उस हर्ट के साथ, आप उसमें से कुछ लोग शोक में डूबे रहते हैं, जिंदगी में कुछ नुकसान हो गया, कोई चला गया, हम उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं कि चला गया, दिल में वही तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ है, क्योंकि उसको छोड़ देना हमें लगता है कि खाली हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा। तो ये अंदर का जो हमारा सिस्टम है ना, कि हम अपने आप को सेफ जोन में रखते हैं, रेजिस्टेंस को हम अपने खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते हैं रेजिस्टेंस को अपनी, कि मैं अपने आप से ही स्ट्रगल कर रहा हूँ और उसमें से निकलना नहीं चाह रहा या निकल नहीं पा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें अपनी रेजिस्टेंस को देखने की जरूरत होती है कि मैं कहाँ पर, ये एक रेखा है जिसको आपको पार करना है, मगर अगर आपको वो रेखा दिखेगी नहीं, तो आप पार कैसे करोगे ना? आप तो उसके अंदर ही रहोगे। रेखा को देखना पड़ेगा और तब आप उसको पार करोगे। तो सबसे पहले आपको अपने ही अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि जिस चीज में मैं चेंज लाना चाहता हूँ, ठीक है, जिस चीज में भी मैं चेंज लाना चाहती हूँ, जिंदगी की कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं करना चाहती हूँ मगर नहीं कर पा रही हूँ, उसको बारे में सबसे पहले अपने माइंड में लेकर आइए, अपनी अवेयरनेस में लेकर आइए कि ये चीज है और ये मैं करना चाहती हूँ मगर हो नहीं पा रही है। फिर उसके पीछे देखिए, अपने से प्रश्न कीजिए कि अगर मैं ये कर लेती हूँ तो मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। अगर मैं उस चीज को कर लेती हूँ तो मेरी जिंदगी कैसे बेहतर होगी, क्या बदलाव आएगा। और अगर मैं उस चीज को नहीं करता हूँ तो मेरी जिंदगी में क्या बदलाव नहीं आएगा। देखिए, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको भी तर्क वितर्क चाहिए। जब तक वो कन्विंस नहीं होगा ना, तो वो अपनी कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश नहीं करेगा, वो बार बार खींच के वापस वहीं आ जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा वो उससे। तो आपको अपने लिए आंसर्स देने जरूरी हैं। ये आप ही के दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड, ठीक है? ये कहता है इधर जाना है, ये कहता है इधर जाना है, मगर दोनों के पीछे अगर हम झांक कर देखें तो दोनों ही अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। मंजिल कहाँ है? यहाँ बीच में ही है। आप समझ रहे हैं? आप ही के दो हिस्से हो जाते हैं, एक दूसरी तरफ जाना चाहता है, एक दूसरी तरफ जाना चाहता है, मगर अगर दोनों के पीछे झांका जाए, दोनों ही आपका भला चाहते हैं और दोनों ही आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इन दोनों को वापस अपने में कैसे समेटना है, जो हाँ ना अंदर से बार बार चल रहा है, उसको खत्म कैसे करना है, ठीक है? उसको खत्म करने का तरीका है कि जिस भी सिचुएशन में आप हैं, सबसे पहले उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है आपने। अभी हम मेडिटेशन करेंगे, रेजिस्टेंस मेल्टिंग मेडिटेशन, कि हम रेजिस्टेंस को कैसे मेल्ट करेंगे। मेल्ट मतलब पिघलाना। जो दीवार आपने खड़ी कर दी है, जो रेखा बनाई है, जो दिख भी नहीं रही है, उसको सबसे पहले देखना है, दीवार को देखना है और उसे खत्म करना है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है,
ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग काम करते हैं, हमें हेजिटेशन हो जाती है किसी से बात करने से, होती है? कभी-कभी जब हमारे को किसी नए इंसान को मिलना होता है, तो हमें हेजिटेशन होती है बात करने के लिए कि कैसे बात करें। तो वहाँ पे क्या है, कोई रोक रहा है आपको बात करने के लिए, कोई बाहर वाला तो रोक नहीं रहा है आपको बात करने के लिए। कौन रोक रहा है? आपके ही अंदर का कुछ आपको रोक रहा है। और वो अंदर का कुछ क्या है? कौन रोकता है आपको बात करने के लिए? हेजिटेशन क्यों आती है हमें? मैम ब्रेन में बातें चल रही होती हैं, बस वही पुरानी चीज़ें सोच रहे होते हैं। 10-15 मिनट के बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो फिर नॉर्मल बात हो जाती है। हाँ, मगर कुछ लोग 10-15 मिनट में भी शायद कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो ये जो शुरुआत करनी होती है, जब हेजिटेशन हमारे को ओवरपावर करती है कि कैसे जाके बात करें, तो हम अपने दिमाग में क्या कुछ चलाते हैं। हम अपने ही कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे। हम अपने आप को नीचा समझ लेते हैं, कम समझ लेते हैं, सामने वाले को बहुत कुछ समझ लेते हैं। है ना? जबकि ऐसी आप अगर अपने जिस काम से गए आपको वो काम करना है, बजाय कि उस चीज़ पे फ़ोकस करने के लिए आप अपनी ही इमेज को बचाने में लग जाते हैं वहाँ कहीं न कहीं। तो ये जो हम देखिए सभी लोग मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत अलग-अलग तरीके के रेज़िस्टेंस फ़ेस करी हैं। जैसे जो मुझे काम पूरे करने थे मैंने उनको लटका-लटका के पूरा किया। तो इसके जो आउटकम होते हैं ना कि जब जहाँ पे रेज़िस्टेंस है तो उसका आउटकम क्या होगा? 2 तरीके का हो जाएगा। देखिए, माइंड में चल रहा है और वो एक्शन में कैसे आ रहा है। आप चीज़ों को डिले करना शुरू कर देते हो। आपको फ़ोन करना है, आपको पता है फ़ोन करना है, आपने 4 दिन निकाल दिए हैं फ़ोन करने के लिए किसी को, ठीक है? उसके बाद जैसे कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके, ठीक है? मूड स्विंग्स मतलब आपको जिस बात का जवाब आप सीधे तरीके से आसानी से दे सकते हैं, आपका मूड नहीं है तो आप नहीं देंगे जवाब, मूड है तो दे देंगे जवाब। तो मूड स्विंग्स भी इसका एक आउटकम है क्योंकि आप एक चेंज को रेज़िस्ट कर रहे हैं, आप लेज़ी बनना शुरू हो जाते हैं, आपको थकान महसूस होएगी। तो जो आपके माइंड में चल रहा होता है ना, बॉडी आपको सिग्नल्स देने शुरू कर देती है उस चीज़ के लिए। आप एस्केप करोगे, भागोगे उस चीज़ को फेस करने से। ये सारी चीज़ें क्या है रेजिस्टेंस का आउटकम है, ठीक है? आप चीज़ को अवॉइड करोगे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे, आप किसी इंसान से मिलना नहीं चाहते हो, क्यों नहीं मिलना चाहते हो? आप किसी इंसान को फेस नहीं करना चाहते हो, उसके पीछे कुछ रीज़न्स हो सकते हैं ना? आपका पुराना एक्सपीरियंस खराब है इसलिए आप नहीं मिलना चाहते हो। मगर एक्चुअल में अगर देखा जाए हर सिचुएशन अलग है, हर समय अलग है, जब आप किसी से मिल रहे हो, उस समय वो काम अलग हो सकता है। तो आप हमारा फ़ियर भी मैटर करता है ना? ऑफ कोर्स मतलब क्योंकि रेजिस्टेंस क्यों है? डर भी है ना कहीं न कहीं पीछे, कि अगर ये होगा तो मुझे कुछ करना पड़ेगा या मुझे मेहनत करनी पड़ेगी या मुझे बोलना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस हमने अपनी ज़िंदगी में हर किसी ने किसी न किसी सिचुएशन में फेस करी हुई है, शायद हम रोज़ करते भी हैं, है ना? करते और हैं। ज़्यादातर जो रेजिस्टेंस के मामले होते हैं वो देखिए आप अपनी रिलेशनशिप्स में देखिए। हम क्या करते हैं? हम ये सोच लेते हैं कि सामने वाला अपने आप समझ जाए। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं कि इनको इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कैसा लग रहा है? ऐसा होता है कि नहीं होता? है ना? और जनरली ऐसा फीमेल्स के साथ होता है कि फीमेल्स ये चाहती हैं कि मेल्स समझ जाएँ कि उनके साथ क्या फीलिंग है, राइट? और मेल्स को समझ में नहीं आता। ये हमारे कहिए कि नेचुरली वी आर लाइक दैट, ठीक है? ये डिस्टिंक्शन है मगर हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उससे, है ना? तो रेजिस्टेंस है, हम बोलना नहीं चाहते हैं, हम एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। देखिए, जहाँ रेजिस्टेंस होगी वहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं होगा। एक्सप्रेशन मतलब आप अपनी बात नहीं कहेंगे, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो डर तो है ही है पीछे और नॉन एक्सप्रेशन भी है। तो इन सब चीज़ों से हम निकल कैसे सकते हैं? तो इसी के लिए आज हम एक छोटी-सी प्रोसेस करेंगे रेज़िस्टेंस को ख़त्म करने का। तो आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ के लिए आपको रेज़िस्टेंस है, ठीक है? क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी को एक बारी देखने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि किन-किन मामलों में रेज़िस्टेंस रही है, जहाँ पे आप कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए या किसी को कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कह पा रहे हैं या कुछ शुरू करना चाह रहे हैं
मगर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रिस्क फैक्टर है ना, कैसे करें हम, है ना? आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हो कि अगर कुछ गलत होगा, डेंजर, माइंड क्या सेंस करता है, डेंजर है, यहाँ नहीं जाना, है ना? चाहे वो हमारे लिए अच्छा है, वो एक स्टेप लेना हमारे लिए अच्छा है, मगर हमारे को सिग्नल क्या दे रहे हैं अंदर से, नहीं ये ठीक नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करके क्यों, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों निकलूं यहाँ से, है ना? जब हमारे को अपनी हैबिट्स को चेंज करना होता है, हमें अपनी मान लीजिए सोच को भी चेंज करना है। आप किसी के प्रति गुस्सा लेके बैठे हैं, सारी जिंदगी गुस्सा लेकर बैठे हैं, तो गुस्सा अंदर आपके अंदर क्या पैदा करेगा, तकलीफ, बीमारी पैदा करेगा, है ना? तो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम जो अभी मेडिटेशन करेंगे, तो मैं आपको पूरे बॉडी पर आपको मतलब एक एक करके हम एक एक बॉडी पार्ट से गुजरेंगे और देखेंगे कि किस किस बॉडी पार्ट में रेजिस्टेंस आपको फील होती है, और उसको रिलीज करेंगे, क्योंकि उससे एसोसिएटेड हमारे इमोशंस हैं, उससे एसोसिएटेड हमारे भाव हैं, और वो भाव हमने कब जनरेट करे हैं, आपको ऐसे अगर आप सोचो तो आपको पता नहीं चलेगा, मगर जब वो थॉट या वो चीज आपके सामने, आपकी जो मेमोरी बैंक है ना, जो आपका सबकॉन्शियस आपके ऊपर जब उसे फेंकेगा, तब आपको समझ आएगा कि वहां कुछ ऐसा हुआ था जिससे मैंने तकलीफ जनरेट करी थी, है ना? आपको अपनी चीज समझ में आएगी कि हाँ, मैं अपने लिए हेल्थ कॉन्शियस तो होना चाह रही हूँ, मगर मैं कर क्यों नहीं रही हूँ, क्योंकि इसमें मेरा खुद का आलस है। आलस क्या होता है? कंफर्ट जोन। आलस क्या है? कंफर्ट जोन है। आप अपनी कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि अपने अपनी माइंड को क्लियर ही नहीं किया है कि इसको करने से कितना फायदा हो सकता है ना? हमें लगता है क्या क्या फर्क पड़ जाएगा, 1 किलो कम भी हो गया तो क्या हो गया, ठीक है, ऐसे ही ठीक है। ये जो एक पुश देना है, ये जो एक क्लियर लाइन देखनी है कि क्या मुझे बढ़ने नहीं दे रहा, उस चीज को आपको कैप्चर करना है और उसे खत्म करना है। खत्म कैसे करना है? कोई दीवार नहीं है जिसको तोड़ना है, ये मेल्ट हो जाती है अपने आप। जैसे आपको अवेयरनेस होगी, वो मेल्ट हो जाएगी। जो चीज आपको पता चल जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसके पीछे का जो डर होता है वो रहता है, नहीं रहता है। ये सिर्फ अवेयरनेस में लेकर आना है, और वो जो पकड़ा हुआ है जिस चीज को आपने आपने उसको छोड़ देना है। हाथ को अगर मुट्ठी को बंद रखेंगे तो उसमें कुछ नया आ सकता है, पुराना ही रहेगा ना। मुट्ठी अगर बंद है, जिस चीज को आप पकड़ के बैठे हो, तो उसमें कुछ नया तो नहीं आ सकता ना। नहीं। उसको आप छोड़ोगे, खोलोगे, तभी तो जो पुराना है उसमें से निकलेगा और कुछ नए आने की जगह बन सकती है। इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस पकड़ के बैठी है आपको, उसको आपको लूज करना है, स्पेस क्रिएट करना है कुछ नए के आने के लिए। और अ, जो डीपर लेवल पे जो अंडरस्टैंडिंग है, या डीपर लेवल पे जो बात है, जो डर हमने अपने अंदर क्रिएट करके हम अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं, ठीक है, इससे बाहर नहीं निकलना, ठीक है, कुएं के मेंढक बने रहना चाहते हैं, उससे बाहर निकल के दुनिया, हमें लगता है पता नहीं क्या होगा, डरावनी होगी, क्या होगा, मगर जब बाहर निकल के कोई इंसान एक्सप्लोर करता है, तब जानता है कि कितना कुछ था, और मैं तो बंद कमरे में बैठा था, बंद दीवारों में बैठा था, बंद सोच में बैठा था, राइट? तो ये सोच, बाहर वाले भी आपको कई बार पुश कर रहे होते हैं कि करो 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 करो, मगर आप तब भी करते नहीं हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ जी मैम, होता है। होता है बाहर दीदी, वाले बिल्कुल भी होता आपको, है। हाँ, बार बार ही कहते हैं कि ये करो करो, आपके लिए अच्छा है, मगर आप करते नहीं हो, क्योंकि रुकावट कहाँ है? अंदर ही है। हम अपने आप से ही स्ट्रगल करते हैं, सोच विचार में ज्यादा सोचेंगे उसके बारे में, उसको एनालाइज करते जाएंगे, और उस चीज से एस्केप करने के लिए अपने आप को सारे आर्ग्यूमेंट्स भी दे देंगे, कन्विंस कर लेंगे कि हाँ, ये करना ठीक नहीं है। सिंपी जी, आपका माइक बंद है। सेल्फ क्रिटिसाइज़ भी करते जाएँगे, लेकिन कुछ करेंगे नहीं उस चीज़ को करने के लिए, मतलब एक आदत ही पड़ेगी कि अच्छा चलो लेटे रहो, अभी ये कर लो, वो कर लो। हाँ, क्योंकि आराम है ना उसके अंदर, ना दिमाग को काम करना पड़ेगा, ना शरीर को करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी अगर काम करना पड़ेगा तो दिमाग को भी चलाना पड़ेगा, शरीर को भी चलाना पड़ेगा, और हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। हम अपनी फ्रीडम क्रिएट करने के लिए भी भागते हैं, हम क्रिएट नहीं करना चाहते, हमें लगता है अपने आप हो जाए। अपने आप कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। चलिए,
तो इसी इसी चीज़ को समझते हुए आज हम एक छोटी-सी मेडिटेशन करेंगे, जहाँ पर ज़िंदगी में जिस भी चीज़ के लिए आपने कभी रेज़िस्टेंस फ़ेस करी है या अभी फॉर द टाइम बीइंग आप फ़ेस कर रहे हैं, उसको अपने सामने लेकर आइए, अपनी अवेयरनेस में लेकर आइए और हम उसके ऊपर अभी काम करें, ठीक है? तो चलिए कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाएँ सभी लोग, अपनी कोमलता से आँखें बंद करेंगे और अपने सबसे पहले श्वासों को देखना शुरू करेंगे। जैसे आपके श्वास चल रहे हैं बस उसी की अवेयरनेस में आएँ, उसी के साक्षी भाव में आते जाएँ कि आपके श्वास गहरे हैं या आपके श्वास सरलता से चल रहे हैं, आपका कोई खिंचाव तनाव नहीं है श्वास लेने में, आपके श्वास छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे भी चल रहे हैं, सिर्फ़ उसकी अवेयरनेस में आते जाएँ, उसके साक्षी भाव में आते जाएँ। साक्षी भाव का मतलब है कि आप उसे देख रहे हैं, आप उसे देख रहे हैं, आप दृष्टा बन रहे हैं उसके। साक्षी भाव में आते जाएं और अब इस साक्षी भाव के साथ अपने श्वासों को गहरा करते जाएं, धीमा और गहरा करते जाएं। श्वास गहरे हो मगर धीमे हो। श्वास भरते जाएं, कोमलता से छोड़ते जाएं। और अब आपके श्वास सहज ही चल रहा है। आपको श्वास लेने में या छोड़ने में कोई भी फोर्स नहीं लगानी पड़ रही है। श्वास सहज 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 चल रहे हैं। और अब अपना ध्यान अपने शरीर की ओर लेकर आते हुए अपने दोनों पैरों की ओर लेकर जाएं। अपने दोनों पैरों के तलवे, पैरों की उंगलियां, अंगूठा, अच्छे से उनका निरीक्षण परीक्षण करें कि दोनों पैरों के तलवों में आपको कैसी फीलिंग है। अगर वहां कोई भी तनाव, खिंचाव, रेजिस्टेंस फील हो रही है आपको, इजी होने में जो भी आपको तनाव महसूस हो रहा है, उसे रिलैक्स करने में अगर तनाव महसूस हो रहा है तो उसको मन ही मन कहते जाएं कि मैं इसे स्वीकारता हूँ, मैं इसे स्वीकारती हूँ और अपने आप को अलाउ कर रहा हूँ रिलैक्स होने के लिए। मैं अपने दोनों पैरों के तलवों को अलाउ कर रहा हूँ रिलैक्स होने के लिए। और दोनों पैरों के तलवे रिलैक्स होते जा रहे हैं।
जिंदगी में बहुत दिशाओं में जब मुझे कदम बढ़ाने थे, तो कुछ दिशाओं में तो मैंने बिना सोचे समझे कदम बढ़ा लिए, और कुछ दिशाओं में जो मुझे कदम बढ़ाने चाहिए थे, मैं कदम नहीं बढ़ा सका। ऐसा अगर कोई भी आपकी जिंदगी में इवेंट हुआ है जहां आप अपने कदम बढ़ाना चाहते थे मगर वो कदम रुक गए, क्योंकि जिस और कदम बढ़ाना चाहते थे वहां पर आप श्योर नहीं थे कि ये आपको सही दिशा में लेकर जा रहे हैं, मगर आपको पता था कि यहाँ जाने से मेरी तरक्की है। आप अंदर से उसको करना चाहते थे, मगर या तो सोसाइटी के प्रेशर में या अपने ही अंदर की रुकावट, अपने ही अंदर का ताना बाना आपने बुन लिया और वो कदम नहीं बढ़ाए। उनका वेट, उसकी जो भी रेजिस्टेंस, रुकावट अगर आपको अपने पैरों में महसूस हो रही है तो उसे एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करें और अलाउ करें। अपने आप से कहें कि मैं अलाउ करता हूँ, करती हूँ इस रेजिस्टेंस को मेल्ट होने के लिए। उस रेजिस्टेंस को अपने ही प्यार से घेरते जाएं, घेरते जाएं चारों ओर से। ऐसा करना आपके लिए सेफ है। यहाँ कोई खतरा नहीं है। यू आर सेफ। अलाउ करें इस रेजिस्टेंस को कि ये पिघलती जा रही है, पिघलती जा रही है, पिघलती जा रही है। और जो कदम रुके हुए थे, फ्रीज हो गए थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, वो फ्री होते जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं। जिंदगी की उस दिशा में बढ़ने के लिए जो आपके लिए आपकी खुशी लेकर आएगी, जो आपको आपसे मिलवाएगी, जो आप करना चाहते हैं आप वैसा कर पाएंगे। और ये सब करते हुए आप पूरे तरीके से मुक्त हैं, फ्री हैं। अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, अपने कदमों को आगे बढ़ाएं और आपका जो लक्ष्य है, जो आप करना चाहते थे, उसकी शुरुआत करें। अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं और देखें कि आप वो कर रहे हैं। आप वो कर पा रहे हैं।
अपनी खुशी को महसूस करें वो करते हुए, अपने बॉडी की ईज को महसूस करें वो करते हुए। एक गहरा लंबा श्वास लेते हुए अपनी फ्रीडम को, अपने उन्मुक्त होने को, उसकी महक को सूंघें। और अपनी अवेयरनेस को अपने पूरे शरीर पर देखें, अपने शरीर पर लेकर आए। कैसा महसूस हो रहा है ये करते हुए। अपने आप का शुक्रिया अदा करें कि आपने अपने लिए ये कदम उठाया है और अपने ही अंदर के इस रुकावट को, इस बाधा को तोड़ा है। अपना शुक्रिया अदा करते हुए अब धीरे धीरे वापस बॉडीली अवेयरनेस में आते जाएं और अब धीरे धीरे बाहर की ओर आते जाएंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। सभी लोग धीरे धीरे बाहर की ओर आते जाएं। कोई कुछ कहना चाहेगा? कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज़ पूछनी थी दीदी, जैसे हम बड़े जोर से शुरू तो कर लेते हैं काम, वो कौन-सी मतलब कि पता नहीं क्या हो जाता है कि सोचते हैं कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, वो शुरू ही नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों? ये इस मेडिटेशन से मतलब फ़र्क पड़ेगा इसको आगे कुछ करने के लिए? जैसे हम सोचते तो बहुत हैं करने के लिए, मेडिटेशन करेंगे, ये करेंगे, अब इस टाइम सुबह जल्दी उठेंगे ही उठेंगे, पर उस टाइम आके फिर डिले कर देते हैं। तो ये देखिए, अगर जैसे ये वाली मेडिटेशन यूट्यूब पे अब अगर आप जैसे हर बार डाल देते हो, तो ये इस मेडिटेशन से फ़र्क पड़ेगा या मैं इसी के बारे में बताने लगी हूँ। देखिए, हम सोचते हैं, इसी के बारे में हमने बात करी, हम सोचते हैं हम करेंगे, करेंगे। रोकता क्या है हमें? देखिए, हम अपनी कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलना चाहते हैं, इसी के बारे में हमने बात करी। सुबह उठना अगर हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपने अपने आस-पास जो चारदीवारी बनाई हुई है, जिसमें से आप निकलना नहीं चाह रहे हो, उस चारदीवारी को देखिए कि क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो मुझे पीछे खींच लेते हैं। वो फैक्टर्स बाहर के भी हो सकते हैं, आपके अंदर के भी हो सकते हैं। और उनको लिखिए, उनको समझिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए और अपने अंदर जो आपकी जो रेजिस्टेंस बन गई है, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मेरे लिए ये खाना अच्छा है, मगर मैं नहीं खा रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा खाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं अपनी भलाई के बारे में नहीं सोच रहा यहाँ पे, मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता और मैंने एक रेजिस्टेंस बना ली, मैं टेस्ट से अटैच हो गया।
तो आपको सबसे पहले अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा प्रीति जी कि आप मेडिटेशन क्यों करना चाहते हो, उससे आपको क्या मिलने वाला है, उससे कैसे आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। जब ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होंगी तब आप क्लियरली अपने गोल को देखोगे और उसके लिए कुछ करोगे। ठीक है प्रीति जी? प्रीति जी? जी, ठीक है दीदी। ठीक हाँ है, जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं कोशिश करूँगी। हाँ, बिल्कुल। आपके कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं आप हमारे से। एक ना दीदी मैम मेरा हमें पूछना ना था जैसे एक-एक करके। हाँ जी, प्रीति जी? हाँ जी, जैसे ना मतलब हमारे नेबरहुड में ही है, अब वो बुला मैं मेरा मन नहीं होता कि उनके साथ जैसे वॉक करूँ, कुछ भी करूँ क्योंकि वो उनको आदत है कि जैसे मतलब घर की जैसे बात शुरू कर ली तो करे गए, करे गए। बट मुझे ये होता है कि हम बस यार अब घर से तो निकले हैं, फिर घरों की बातों में आ गए, तो समझ नहीं आती मैं उसको मना कर दूँ तो बुरा लगेगा उसको, समझ नहीं आ रहा उसको कैसे टैकल करूँ मैं? नहीं, अगर आप वॉक पे जाना चाहते हैं, आप जाएँ, मगर जब वो ये सब डिस्कशन करें, तो आप दूसरी बातें छेड़ सकते हैं ना कि कुछ और बातें करते हैं, घर से तो निकले हैं। मैं दूसरी बात छेड़ती हूँ, वो फिर वो एक बात खत्म होती है, फिर वही उसी बातों पे जैसे आ जाते हैं, तो समझ नहीं आती मैं उसको कैसे टैकल करूँ? मैं रोज़-रोज़ मना भी नहीं कर सकती और जैसे रिलेशन भी थोड़े अच्छे हैं, समझ नहीं, तो नहीं आ रहा क्या आप करूँ? अगर तो आप बोलिए कि मेरा वॉक का टाइम कुछ और है, ये तो आपको देखिए बहाना कुछ अपना ढूँढना पड़ेगा। या आप कुछ चैंट सुनना चाहते हैं वॉक करते हुए, आप बात नहीं करना चाहते हैं, आप थोड़ा सेक्लूडेड टाइम एन्जॉय करना चाहते हैं अकेले। तो आप बता सकते हैं, अगर सामने वाले को नहीं अच्छा लग रहा तो इनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसमें नहीं फँसना है। ठीक है? आप सामने वाले के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, अपने बारे में सोचो। ठीक है, ठीक। हुँ। हाँ थैंक यू जी, जी। थैंक हाँ जी, मोस्ट वेलकम। मैम मेरे ना मम्मा भी मेरे को यही बात बोलते हैं कि जब तेरे को पता है मेडिटेशन करके या और वॉक करके तेरी 10 चीज़ों का हल हो सकता है, तू हुँ। नहीं करती है। मतलब तू ऐसे ही रहना जैसे परेशानी में रहने की आदत पड़ गई है तेरे को, अब तूने ऐसे ही रहना है। तो सिम्पैथी आज लेना चाहते हैं ना हम कि हम बेचारे हैं। हाँ, और आज आपकी मेडिटेशन टोटली उसी चीज़ पे फ़ोकस थी कि नहीं अगर मुझे मम्मा की बात को चैलेंज करना है तो आई कैन चेंज थिंग्स। मतलब मम्मा को मैं दिखा सकती हूँ कि ऐसे रहने की मुझे आदत नहीं है, मैं चेंज कर सकती हूँ अपने आप को। वैसे मैं गिव अप कर चुकी थी कि हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। बिल्कुल करिए। आप अपने आप को चैलेंज दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, करके अपने लिए करके दिखाइए। जी। ठीक है। चलिए तो आज का तो एक सेशन मुझे पूछना था जैसे आज का सेशन ना मतलब बहुत अच्छा था कि लगता था कि हमारे मेरे पे ही है और हुँ, मतलब मैं अगर आई विश अगर आप नेक्स्ट सेशन में इसको थोड़ा-सा और कोई ट्रिक्स बता दें या फिर कुछ एक्टिविटी देखिए कुछ बता दें। हाँ, ये जो शब्द है ना ट्रिक्स, ये आपको ज़िंदगी में ट्रिक कर देता है, ठीक है? तो ट्रिक से हमने बाहर निकलना है, हमने ट्रिक्स नहीं सीखनी है। ट्रिक्स मतलब हम ऐसे टूल्स टूल्स मतलब हम ऐसे चीज़ें सीख रहे हैं। ट्रिक का जो थोड़ा मतलब होता है ना, वो थोड़ा हम नेगेटिव तरीके से लेते हैं, ठीक है? ट्रिक्स नहीं है ये हमारे लिए हमारे आगे बढ़ने के ये रिसोर्सेज हैं, अपने आप को जानने के समझने के रिसोर्सेज हैं प्रीति जी। तो ज़रूर आपकी जो रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से कुछ और चीज़ें अपने लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हर बार ही लेकर आते हैं, इसी को हम और कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो वी विल ट्राई टू डू दिस नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मैम संडे। कैन यू शेयर अ मंत्रा ऑफ हाउ टू कीप अ कॉन्फिडेंस लेवल हाई? मतलब जो हमने चीजें मंत्रा करनी इन द है। सेंस आप चैंट के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं ना रिधिमा? नहीं नहीं, चैंट नहीं। हाँ। मतलब जब हमें एकदम से हमने जो सोचा हुआ है, हमने बाउंड्रीज तोड़नी है हुँ, और अगर हमने कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन करना है तो उस समय हुँ। हमें अपने आप को क्या याद कराना चाहिए? ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब हमारे को अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है और हमारे को अपनी बाउंड्रीज तोड़नी है तो क्या मंत्रा मतलब उस टाइम पे हमें क्या माइंडसेट होना चाहिए? सबसे यस। पहले तो आपको बाउंड्रीज जो दिख रही है ना उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे डर लग रहा है। सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे डर लग रहा है एंड लुक एट द चैलेंजेस। मैं अपने आप को चैलेंज कर रही हूँ उस टाइम पे कि मुझे डर लग रहा है, बट मुझे ये भी दिख रहा है कि इसको करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है।
सो यू शुड बी फोकस ऑन योर गोल्स कि मुझे ये करना है और ये करने के लिए ये दीवार जो है इसको तोड़ना है मुझे। क्योंकि पीछे पीछे फॉर एग्जाम्पल हम ये बोलते हैं ना कि पीछे जाना तो पॉसिबल नहीं है, आगे जा सकते हैं। तो अगर आप पीछे ही रहना चाहोगे तो कभी आगे बढ़ोगे नहीं ना। हाँ जी। जिस चीज से आप डर रहे हो उस टाइम पे अपने डर को एक्सेप्ट करो। व्हाट लाइज बीनीथ दैट, डर के अंदर क्या है फील करो ना। डर है उसको आप आई थिंक ये हम नेक्स्ट टाइम करवा सकते हैं कि जब हम डर को एक्सपैंड करते हैं तो वो डर खत्म हो जाता है। तो ये हम Sure, नेक्स्ट ma'am. टाइम जरूर बताएंगे। रिद्धिमा जी आपकी ही बात से एक नई चीज निकल आई, तो हम डर का एक्सपेंशन से डर को कैसे खत्म करना है वो नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। ठीक Thank है, you, ma'am. मोस्ट वेलकम। चलिए तो आज के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले संडे फिर मिलेंगे। आपके जो भी प्रश्न हो, कुछ कमेंट्स हो, नए टॉपिक्स, जैसे आज कुछ कुछ तो निकल आया, तो हम वो लेके अगले संडे मिलते हैं। शुक्रिया। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, मस्ती से रहिए और अपने काम करते रहिए और अपनी रेजिस्टेंस को खत्म करिए। थैंक यू शुक्रिया। मैम। Thank you.